तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं PHP के अंदर डेटाबेस एप्लीकेशन बनाना। तो जो लोग HTML का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, डेटाबेस का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं और जिन्होंने XAMPP सर्वर या वेब सर्वर पर काम किया हुआ है तो उनको ये वीडियो काफ़ी जल्दी समझ में आएगा। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक PHP की फ़ाइल बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा और जिसमें 2 लेबल और 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लूँगा। तो चलिए पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर इसका नाम रख देता हूँ मैं फर्स्ट ऐप, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ मैं index.php के नाम से। इंडेक्स के नाम से क्यों बना रहा हूँ ये आपको पता होगा। तो जिन लोगों को पता होगा कि ये इंडेक्स के नाम से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस फोल्डर को एक्सेस करूँगा किसी लोकल सर्वर से या किसी नेटवर्क से, तो ये सबसे पहले इंडेक्स की फ़ाइल को ही ओपन करेगा। यहाँ मैं अपनी एक फ़ाइल बना रहा हूँ index.php। मैंने एक फ़ाइल बना दी है। यहाँ मैं थोड़ा सा HTML का कोड अभी यूज़ करूँगा। अभी PHP की कोई स्क्रिप्ट इसके अंदर नहीं लिखूँगा मैं। अभी सिर्फ मैं एक सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ। इसके अंदर किसी भी टाइप की डिज़ाइनिंग मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाऊँगा। फॉर्म बनाने के बाद मैं PHP की स्क्रिप्ट्स लिख लूँगा और सबसे बाद में मैं डिज़ाइनिंग पार्ट पर आऊँगा। स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो यही है। हालांकि आप चाहें तो पहले डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बाद में ये सब का काम बाद में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले हम लोग टेक्निकल वर्क पहले निपटा लेंगे और फिर बाद में जब हमारा सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग पर आएंगे। तो यहाँ मैं फटाफट टाइटल डाल देता हूँ और बॉडी ले लेता हूँ। बॉडी के अंदर एक फॉर्म बना देता हूँ। एक लेबल मैंने बना दिया है यूज़र नेम का और एक इनपुट टाइप लूँगा मैं टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। जिन लोगों का HTML का ज्ञान है उन लोगों को पता होगा ये सब किस तरीके से काम करता है HTML। और अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो थोड़ा कुछ बुक्स या इंटरनेट के माध्यम से आप थोड़ा इसकी जानकारी ले लें। ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ PHP के लिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को HTML और थोड़ा बहुत डेटाबेस का नॉलेज होगा। यहाँ मैं जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो सबलाइम टेक्स्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग VS कोड यूज़ करते हैं, कुछ लोग नोटपैड++ भी यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो नोटपैड में भी ये चीज़ लिख सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट में यूज़ करने का फ़ायदा ये है, एक तो आपको ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं। दूसरा इसका कलर एनकोडिंग है। आपके जो टैग्स हैं वो अलग कलर के आते हैं, जिससे आप अगर कोई कहीं आप एरर हो आ रही है या कहीं आप मिसप्रिंट कर गए तो आपको ईजीली पता लग जाता है। यहाँ देखिए मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने ले लिया है पासवर्ड। इसकी ID ली है पास और नेम भी लिया है पास। ID और नेम लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये ID से ही करेंगे। यहाँ मैं पासवर्ड का चेंज कर देता हूँ। यहाँ इनपुट टाइप में पासवर्ड रख देता हूँ। देखिए पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड भी एक टाइप का टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, बस इसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता। उसकी जगह आपको स्टार स्टार या डॉट डॉट जो भी बना हुआ आता है, जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो दिखाई नहीं देगा। अब मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला हूँ, इनपुट टाइप बटन, और इसका नाम मैं रख दूँगा साइन अप। सबमिट बटन बनाने वाला हूँ। सबमिट टाइप एक बटन का होता है, इनपुट टाइप है सबमिट, और इसकी वैल्यू मैं दे दूँगा साइन अप। ये वैल्यू दिखाई देगी आपको बटन पर। बटन का जो कैप्शन है वो दिखाई देगा साइन अप के नाम से। ये देखिए हमारा एक छोटा सा फॉर्म तैयार हो चुका है। यहाँ मैं फॉर्म को क्लोज़ कर देता हूँ, बॉडी को क्लोज़ कर देता हूँ और HTML के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। जितने टैग्स मैंने खोले थे इन सबको क्लोज़ कर देता हूँ। इसे कर देता हूँ मैं सेव, और इसे मैं अब देखूँगा रन करके क्या ये रन होता है, और रन होता है तो ये किस तरीके का दिखाई देगा। क्योंकि हम लोगों ने किसी भी टाइप का डिज़ाइनिंग यूज़ नहीं किया है, तो ये बिल्कुल एक बेसिक फॉर्म जैसा आपको दिखाई देगा।
चलिए इसे हम रन करेंगे गूगल क्रोम के अंदर। ये देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ कर रहा हूँ ज़ैम्प सर्वर। ज़ैम्प सर्वर के अंदर अपाचे और माई की सर्विसेज मैंने चालू करके रखी हैं। अपाचे सर्विस है वो आपकी PHP के लिए है और माई हम लोगों ने डेटाबेस के लिए ले रखा है। तो आपको पता होगा कि जहाँ हमारा ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल है उसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs। उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है फर्स्ट ऐप, जिसके अंदर मैंने ये फ़ाइल डाल के रखी है। तो जिन लोगों को ज़ैम्प सर्वर का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, वो लोगों को पता होगा ये कैसे रन करना है। अभी मैं अपने ही कंप्यूटर पर रन करूँगा इसे। तो मैं गूगल क्रोम के एड्रेस बार में लिखूँगा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट ये रेफ़र करेगा htdocs फोल्डर को। लोकल होस्ट के बाद स्लैश लगा के मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऐप। जैसे ही मैं फर्स्ट ऐप लिखूँगा, फर्स्ट ऐप फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स नाम की फ़ाइल होगी वो रन कर जाएगी। अगर आपने इंडेक्स नाम से कोई फ़ाइल नहीं बनाई है तो ये फर्स्ट ऐप के अंदर जितनी भी फाइल हैं उनकी लिस्ट आपको दे देगा, और फिर आपको मैं उस पर क्लिक करके उसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं लोकल होस्ट में लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप लोकल होस्ट और स्लैश लगा के लिखता हूँ फर्स्ट ऐप। देखिए आपको एक ये फॉर्म तैयार हो गया हमारा, यूज़र नेम, पासवर्ड और साइन अप, और कुछ भी नहीं है इसका। एक ही लाइन में ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि हमने कोई CSS इसके अंदर यूज़ की नहीं है। तो ये देखिए जब मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हमारा ये फॉर्म का एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। चलिए अब मैं वापस आता हूँ कोड पर, और यहाँ मैं फॉर्म टैग के अंदर एक्शन डाल देता हूँ। फॉर्म एक्शन इक्वल टू यहाँ मैं डाल देता हूँ insert.php। देखिए insert.php नाम की एक फ़ाइल अभी कोई बनी नहीं है, और यह मेथड डाल देता हूँ पोस्ट। ये देखिए ये फॉर्म एक्शन में मैंने डाल दिया insert.php। तो यहाँ insert.php फाइल जो है, जब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, तो ये insert.php फाइल को ढूंढेगा किस फोल्डर के अंदर जहाँ आपकी इंडेक्स फाइल लोकेट है। ये उसी लोकेशन पर देखिए जब मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो इसने insert.php को लोड किया, लेकिन insert.php तो हमारे पास बनी हुई है नहीं, इसलिए इसने बोला है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अगर insert.php इसके अंदर होती तो ये insert.php जो PHP की फ़ाइल में आपने जो भी कोड लिखा है वो रन कर देता, लेकिन अभी यहाँ पर ये फ़ाइल है ही नहीं। तो ये देखिए हमारा एक मॉड्यूल जो था वो तैयार हो गया है।